अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अब्दुल्ला शमशाद अंसारी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे छाती में पानी होने की शिकायत। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जिनको शिकायत होती है कि जनाब डॉक्टर साहब हमें बुखार हो रहा है, हमसे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हमारा वज़न कम हो रहा है। इस तरह की मिलती-जुलती अलामात होती हैं, जिसमें दर्दें हो रही हैं। और जब आप उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है, फिर एक्स-रे करवाते हैं, एक्स-रे में पानी निकल आता है। अब जिन लोगों की छाती में या एक्स-रे में पता चल जाए कि इनकी छाती में पानी है, उसमें इलाज की जो तजवीज़ डॉक्टर साहिबान पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ना इस छाती के पानी का ना टेस्ट करवाएँ। मरीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ओहो! डॉक्टर साहब जी छाती के अंदर सुई मारेंगे और जनाब क्या नाम है और फिर टेस्ट निकालेंगे, पता नहीं की होएगा, पानी फिर भर जाएगा। मतलब ये एक मरीज़ों की आम परसेप्शन है। मरीज़ कहते हैं कि हाँ जी, ये मसाइल हमारे पास मतलब ये हमारे साथ क्या हो रहा है जी, छाती में डॉक्टर साहब सुई मारेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ, जब भी कोई इलाज तजवीज़ किया जाता है किसी मरीज़ का, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी डॉक्टर के ज़हन में आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या जो दवाई हम दे रहे हैं या जो प्रोसीजर या जो अमल हम मरीज़ के साथ करने लगे हैं, क्या उसका फ़ायदा ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है? मिसाल के तौर पर, एक पेशेंट है जिसको आखिरी स्टेज है कैंसर की, ठीक है? और हमें पता है कि आप उसके कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, तो उस पेशेंट को किसी भी तरह की ऐसी दवाई देना जिससे उसका कैंसर का जो अमल है वो बिगड़ जाए, वो बेवकूफ़ी होगी। तो क्या किया जाता है कि आप पेशेंट को, आखिरी स्टेज वाले कैंसर के मरीज़ को जो है वो ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, उसके जिस्म की तकलीफ़ कम हो, उसका खाना-पीना थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से यही फ़ॉर्मूला हम लगाते हैं उन मरीज़ों के लिए जिसकी हमने छाती से पानी निकालना होता है। हम ये फ़ैसला करते हैं कि यार छाती से पानी क्यों निकाला जा रहा है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि छाती से जो पानी निकाला जाता है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन-सा जरासीम ऐसा है कि जो कि ये पानी को बना रहा है। क्या ये किसी जरासीम की वजह से है? अगर ये जरासीम की वजह से नहीं है तो क्या ये किसी टीबी या कैंसर की वजह से है? फिर ये देखा जाता है कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिससे, जैसे ख़ास तौर पे गैंठिया होता है, उसमें भी छाती में पानी जमा हो जाता है। जब तक डॉक्टर को वो पानी का टेस्ट नहीं मिलेगा, उसको इलाज करने में बहुत मुश्किल होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस रास्ते पे जाना है। बिल्कुल वही मिसाल होगी कि एक ड्राइवर को आप कह रहे हैं कि गाड़ी चलाए और उसकी आँखों पे पट्टी बाँध देंगे, तो वो गाड़ी कहीं मार देगा। इसलिए छाती का टेस्ट जो पानी है उसको निकलवाना बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ हम ये देखते हैं कि छाती का जो पानी है वो निकाला कैसे जाता है। कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, किसी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। सबसे पहले जगह को सुन किया जाता है और सबसे बारीक सुई, बाज़ों का तो हमें मोटी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन जगह को सुन करके पानी निकाला जाता है और पानी भी एक लिमिट तक निकाला जाता है। ज़्यादातर 10 सीसी की सिरिंज होती है जो कि इस पेन से भी छोटी होती है। इतना पानी काफ़ी होता है निकाल के भिजवाने के लिए और उसमें आपके मरीज़ का टेस्ट हो जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि यार इसमें दवाई इसकी छाती में क्या मसला है, उस टेस्ट से फिर हमें आगे इलाज करने में आसानी होती है। तो मरीज़ों का एक और बहुत बड़ा सवाल होता है, डॉक्टर साहब इस टेस्ट का कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखें, फिर वही पुरानी बात, बिल्कुल हो सकता है। जब आप किसी जगह पे कोई सुई घुसाते हैं तो उस दवाई का उस जगह पे जनाब इन्फेक्शन हो सकती है। आप खुद से किसी गलत जगह सुई घुसा सकते हैं, इसलिए आम तौर पे ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड की मदद से की जाती हैं। और ये एक ऐसा ऐसा प्रोसीजर है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में जो है ना इस चीज़ की ट्रेनिंग और सिखाई जाती है, फिर हाउस जॉब में सिखाई जाती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं। हमने ये प्रोसीजर अनगिनत दफ़ा किया हुआ है। तो आज तक मैंने कोई इस तरह का मरीज़ नहीं देखा जिसको पानी के इस टेस्ट के बाद किसी किस्म का कोई मसला हो। बल्कि मैं आपको बताऊँ, हमारे कुछ मरीज़ ऐसे थे जिनको आखिरी स्टेजेस थी कैंसर की और उनके ना फेफड़ों में बार-बार पानी जमा हो जाता था। उसमें क्या करते थे बार-बार हमें पानी निकालना पड़ता था। फिर हमने क्या किया कि पानी निकालना बार-बार पड़ता था, तो फिर छाती के अंदर एक दवाई डाल दी जिससे वो छाती की जो 2 झिल्लियाँ होती हैं उनके दरमियान पानी जो जमा हो रहा होता था वो झिल्लियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और पानी जमा होने से रुक जाता है। तो इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जब भी कोई इलाज करता है तो वो ये फ़ैसला करता है कि मरीज़ के हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। तो हाँ, ये चीज़ बाज़-औक़ात मरीज़ों को समझ नहीं आती, उनके साथ जो लोग होते हैं सुनने में बहुत भयानक चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत परेशान-कुन चीज़ है, हो डॉक्टर साहब छाती में सुई मारेंगे। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ, ये जो प्रोसीजर है, ये जो अमल है, बहुत अरसे से मेडिकल साइंस में है, बहुत से डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बहुत कम मरीज़ों को इसकी पेचीदगी होती है, जिनकी पेचीदगी हो भी जाती है, उस पेचीदगी का भी आगे इलाज मौजूद है। तो इसलिए अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि छाती से पानी निकलवाएँ, तो आप ज़रूर अपनी छाती से पानी निकलवाएँ और उसका टेस्ट करवाएँ ताकि आपका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।